दिल्ली में जब से ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से पुलिस एजेंसियां साथ ही साथ तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आज चांदनी चौक के बाजार बंद रहेंगे क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है और लगातार पुलिस की टीम जांच करती हुई चांदनी चौक के हर एक इलाके में देखने को मिला किस तरीके से पुलिस छानबीन कर रही है। लगातार लोगों से पूछताछ करती हुई, दुकानों में लोगों से पूछती हुई, तफ्तीश करती हुई और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ सबूत आने वाले वक्त में हाथ लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चूक की खबर जिसमें हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में जोरदार ब्लास्ट होता है। और देखिए 9-11 तारीख बहुत ही अहम मानी जाती है। स्वाति, हम सब जानते हैं कि 9-11 को कितना बड़ा धमाका हुआ था और उसके बाद से 10-11 को ये धमाका हम देख रहे हैं कि कितना अपने आप में ये बड़ा धमाका और एक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार इसके ऊपर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। आम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, जब लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम इलाकों से आतंकवादियों को पकड़ा गया, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कई आतंकवादी गतिविधियां निकलकर सामने आई जिसके बाद से कल ये जोरदार धमाका हुआ है। बिल्कुल देखिए, और जिस तरह से हमने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई, चांदनी चौक के बाजार बंद रहेंगे क्योंकि कल हमने देखा जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, गाड़ियों में भी ब्लास्ट हुआ, एक के बाद एक एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एक कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और दुकानों को भी क्षति पहुंची है, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है और एहतियातन पूरे इलाके को खाली कराया गया। लोगों में अफरा तफरी का मंजर देखा गया और वो मंजर लगातार भारत एक्सप्रेस आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहा है कि किस तरह से लोग भागते हुए वहां पर नजर आए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए, क्योंकि ये भी जानकारी आई कि मानव अंग वहां पर बिखरे हुए थे। इतना जोरदार ब्लास्ट था। अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है कि क्या ये फिदायीन हमला था, क्योंकि जिस कार की हम बात कर रहे हैं, i20 कार, उसमें ये जानकारी आ रही है कि 3 से 4 लोग मौजूद थे और फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना इस ओर इशारा कर रहे हैं और यही वजह है कि जांच एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क मोड में नजर आ रही है और अब पूरे देश को इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासकर दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए तो देखिए एक यूट्यूबर के कैमरे में भी कुछ तस्वीरें कैद हुई जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बात अब ये है कि जो पुलवामा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है उसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आएंगी वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार जांच तो कर रही है लेकिन सवाल यही है कि क्या ये आतंकवादी हमला है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लगातार जांच चल रही है, लेकिन सभी को यही लगता हुआ और कहीं ना कहीं 90% लोग यही मानते हुए कि ये आतंकवादी हमला है, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ उसके बाद से यही कहा जा रहा है कि एक बदला लेने की कोशिश और बदला लेने की चाहत में एक जोरदार धमाका दिल्ली में किया गया है। तो देखिए 10 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 10 कैमरों की नजर से आप देखिए किस तरीके से जोरदार धमाके के बाद क्या कुछ मंजर रहा, क्योंकि लगातार जब ये हमला हुआ उसके बाद से भारत एक्सप्रेस की टीम पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए और उसमें आप देखिए कि किस तरीके से जोरदार धमाका, जिसके बाद से तमाम जांच एजेंसियां छानबीन में जुटी हुई, जांच करती हुई और हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये तस्वीरें सामने आई जिसने सभी को दहला कर रख दिया। राधा, ये भी समझने की यहाँ पर कोशिश होगी और बीते कल हमने पल पल की जानकारियां, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाई थी कि किस तरह से वो बरामदगी फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की हुई थी, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से की गई थी। लेकिन समझने की बात, पुलवामा कनेक्शन क्यों सामने निकल कर आ रहा है। एक शख्स जो डॉक्टर आदिल जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी अनंत यहां पर हुई थी, जिसका कनेक्शन पुलवामा से बताया जा रहा है। जैश के पोस्टर्स लगे थे, तो क्या पाकिस्तान से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, इस पर भी जांच पड़ताल तमाम जांच एजेंसियां करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं, इस दुर्घटना को लेकर क्या अपडेट? देखिए, इस जो कल विस्फोट हुआ है उसके बाद से हाई अलर्ट तो है ही, ये तो आपने दर्शकों को बता ही दिया। और अगर हम अभी की बात करें तो पीए के तहत दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है और मुकदमा दर्ज करने के बाद छानबीन
लगातार छानबीन जारी है और इस वक्त हम उसी घटना स्थल पर हैं जहां पर कल विस्फोट हुआ था। फिलहाल मेट्रो स्टेशन 1 और 4 को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई संचालन नहीं होगा। मेट्रो गेट 1 के पास इस तरह का विस्फोट हुआ था। गाड़ी 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही थी और उसके बाद वो काफी स्लो स्पीड में चल रही थी और उसके बाद रेड लाइट जो पड़ती है चांदनी चौक और लाल किले के पास, वहां पर विस्फोट हुआ था। तो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, सावधानी बरती जा रही है। लाल किले पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आज बाजार भी बंद रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने आती हुई। आदित्य, बिल्कुल, देखिए राधा, जो लाल किले की जो जिस जगह पर विस्फोट हुआ है उसके आसपास 1 किलोमीटर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आम पब्लिक का आना जाना पूरी तरह से मनाही है। मीडिया को भी थोड़ी दूरी से पहले ही बैरिकेटिंग लगा करके सील कर दिया गया। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा नजारा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से सामने जो आप व्हाइट कलर का वो टेंट देख रहे हैं वही वो जगह है जहां पर विस्फोट हुआ था और उसके बाद उसको पैक किया गया। एक बैरिकेटिंग के बाद एक लंबी दूरी के बाद एक दूसरी बैरिकेटिंग है जहां पर सिर्फ मीडिया पर्सन से अलाउ है, इसके अलावा आम पब्लिक नहीं आ सकती है। और ये इस तरफ जो हम आपको दिखा रहे हैं इधर चांदनी चौक है, इस इलाके को भी आगे 1 किलोमीटर तक पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और हम इधर दिखाएंगे राइट हैंड की तरफ, कैमरा पर्सन हुकुम सिंह से कहेंगे ये लाल किला है। इधर भी बैरिकेटिंग 3 लेयर की बैरिकेटिंग लगा करके पूरी तरह से इसको पैक कर दिया है। सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर हर गतिविधि पर निगाह बनाए हुए हैं और इसके अलावा फोरेंसिक की जो टीम आई हुई थी उन्होंने यहाँ पर आकर के सैंपल लिए हुए हैं और जो जरूरी कदम है वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो खुफिया इनपुट्स मिले हैं उसके बिहाफ पर किसी भी तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो मेटल डिटेक्टर हैं उनको स्थापित किया गया है और अब किसी भी तरह के मूवमेंट पर सख्त और कड़ी निगाह रखी जाएगी। जी आदित्य, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सीआईके की तरफ से अलग अलग जगहों पर रेड की गई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, डॉक्टर आदिल हिरासत में लिया गया था और जिस तरह से उसके लॉकर से, जहां पर वो पहले कार्यरत था सरकारी मेडिकल कॉलेज में, उसके लॉकर से कुछ हथियार भी बरामद हुए थे, उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। क्या कुछ इशारा कर रहा है, क्या लगता है पहले से ही ये प्लानिंग रची जा रही थी? क्या ये भी एंगल हो सकता है कि जो विस्फोटक गाड़ी में था उसको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, उस दौरान यह हादसा हुआ? आप बिल्कुल स्वाति, देखिए सारे एंगल पर जांच चल रही है और उस पर निगाह रखी जा रही है। अगर हम पिछली बातों पर ध्यान दें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका काफी परेशान थे, हैरान थे, वो किसी भी सूरत में ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे। ये जो विस्फोट है ये ऐसा ही माना जा रहा है, हालांकि अभी कोई पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस अंदाज में ये विस्फोट हुआ है और उस विस्फोटक के बाद अमोनियम नाइट्रेट के जब विस्फोट होता है तो उसका नारंगी रंग का धुआं उठता है आसमान में, जब वो हवा में मिलता है वो विस्फोट, तो उसी तरह का नारंगी रंग का धुआं आसमान में कल यहां पर उड़ता हुआ दिखाई दिया गया, जिससे ये जानकार जो लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनका अपना मानना है कि ये अमोनियम नाइट्रेट का ही विस्फोट था, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी इस पर कंफर्म हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। फॉरेंसिक टीम जब इसकी बात पुष्टि करेगी, पुलिस इसकी पुष्टि करेगी, तब हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया कि जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हुई थी, पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी खुलेआम मीटिंग्स करके मोदी को चेतावनी दे रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार बदला लेने की बात कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें हाफिज सईद के जो सहयोगी हैं, जो उसके आतंकी हैं, वो लगातार बोल रहे थे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो शांत नहीं बैठने वाले हैं, वो बदला लेकर के रहेंगे। इधर हमारी जो खुफिया एजेंसीज थी वो भी लगातार इन आतंकियों की गतिविधियों पर निगाह रखे हुए थी, लेकिन बस कल की जो घटना हुई है उससे ये लग रहा है कि आतंकी कहीं एक कदम पहले चल गए और हमारी खुफिया थोड़ा सा पीछे रह गई, क्योंकि जिस तरह से कल विस्फोटक बरामद हुआ और डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई, 3, एक लखनऊ में महिला डॉक्टर पकड़ी गई, एक इनपुट आया हुआ था भारतीय खुफिया के पास कि काफी पढ़े लिखे और ऐसे लोग जिन पर आप शक नहीं कर सकते हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। इस इनपुट के बाद और देखना होगा कि अब जांच एजेंसी जब जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है तो उसमें आगे जाकर क्या कुछ खुलासा होता है इस पूरे मामले पर। इसी बीच हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर से। हिमांशु, वहां पर क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 शवों की पहचान की गई लेकिन बाकियों की पहचान नहीं हो पाई, तो क्या आम जनता वहां पर पहुंची हुई, लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ उसके ऊपर रिएक्शन?
आपको बता दें कि जिस तरीके से ये राजधानी दिल्ली में दर्दनाक हादसा हो गया, 9 लोगों की जो जान चली गई है। देखिए, इस समय हम एलएनजेपी अस्पताल के बाहर ही खड़े हैं, जहां पर ये इमरजेंसी वार्ड जो है, जहां इसके अंदर ही जो लोगों का इलाज चल रहा है, जो घायल लोग हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल तेज है। तमाम जो पुलिस के जवान है, सिक्योरिटी, वो यहाँ पर आप देखिए गेट पूरी तरीके से बंद है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर। आप देखिए सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी गई है, यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है, और यहाँ पर हिमांशु, दिल्ली पुलिस एक के जवान जो है अपडेट मुझे वो दीजिए, इस तैनात वक्त है। की अपडेट जी। दीजिए, घायलों की क्या संख्या बताई जा रही है, मृतकों का आंकड़ा क्या बताया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से कई ऐसे लोग जिनको गंभीर अवस्था में एलएनजेपी लाया गया था, क्या अपडेट इसको लेकर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि अभी तक जो पुष्टि की गई है एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से, वो बताया गया है कि 9 लोगों की जो जान की पुष्टि की गई है, और तकरीबन 30 के करीब लोग घायल जो है बताए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत करी, जिनकी डेड बॉडी की पहचान जिनकी नहीं हो पाई है। लोगों का ये भी आरोप है कि किस तरीके से उनको एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है, यानी कि वो प्राइवेट जो एम्बुलेंस होता है उसमें वो अपने परिवार को ले जाने के लिए मजबूर है। इस तरह का आरोप लगाया। देखिए, कुछ ऐसे परिजन भी है जो कि यहाँ परेशान है। ये यहाँ पर जो है उनकी जो फैमिली के कुछ लोग जो है वहाँ पे मौजूद है। देखिए किस तरीके से हिमांशु, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे उनकी परेशानियां जानेंगे कि उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अभी आपको बता दें कि ये लोग देखिए जी क्या हुआ, क्या हुआ अभी यहाँ पे वहां पे आप कुछ बताएंगे क्या हुआ? बिल्कुल, अभी देखिए काफी सारे देखिए, लोग अभी वहां कुछ पर लोग- मौजूद हैं। हिमांशु, आप बने रहिए, हम जरा एक बार फिर से आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि गृह मंत्री हाई लेवल बैठक करने वाले हैं, तमाम खुफिया एजेंसीज के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और बॉर्डर्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ आर्थिक राजधानी मुंबई और जितने धार्मिक स्थल है वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। क्या कुछ जानकारियां? आप बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मुंबई सहित महाराष्ट्र, मतलब सभी जगह पे हाई अलर्ट कर दिया गया। और खास तौर से धार्मिक स्थल, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, बनारस हो, इन सभी जगह पर बहुत ज़्यादा टाइट सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई, निगरानी लगातार रखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बॉर्डर की बात करें तो इस विस्फोट के बाद से पाकिस्तान घबराया हुआ है, वो काफ़ी परेशान सा नजर आ रहा है। उसने हाई अलर्ट किया हुआ है, खासतौर से राजस्थान की सीमा पर वो उसने अपनी जो वायुसेना है उसको अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। इधर अगर हम बात करें भारत की तो गृह मंत्री अमित शाह कल से सक्रिय हो गए थे, और उनकी सक्रियता इस तरह से थी कि वो अस्पताल भी पहुंचे हुए थे और घटनास्थल पर भी मिल ये जाते थे। समझने पूरे वाली मामले को बात है समझा, कि सी आखिर सरकार के साथ पाकिस्तान लगातार को डर क्यों गए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि राजस्थान से सटे सीमा बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग शुरू करवा दी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस धमाके से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि यह धमाका आतंकवादियों की साजिश का नतीजा है, और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी साथ हो सकता है। आदित्य, बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी मारे गए थे उनके जनाजे में पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज जो है उड़ाया जा रहा है, उनको उसमें राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है। इससे इतना तो पूरा दुनिया जान चुकी है, पूरी दुनिया की निगाह में है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पोस रहा है, पाल रहा है। तय बात है कि जब ये घटना भारत में हुई है तो उसको अपनी करतूत पर पूरी तरह से भरोसा है कि वो नहीं मान रहा है, वो अपनी हरकतों से नहीं आएगा। तभी वहां पर भारत में तो हाई लेवल मीटिंग सिक्योरिटी को लेकर हो रही है, आतंकी कोई दूसरी हरकत ना कर सके इसको लेकर के, सावधानी को लेकर के हो रही है। लेकिन वो इस बात से परेशान है, तय बात है भारत इसका भी जवाब देगा, क्योंकि हमारे यहाँ के राजनेता और राजनयिक बोल चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बंद नहीं हुआ है। ये बात पाकिस्तान और पूरी दुनिया को इसलिए बताई गई है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, और अगर उसने किसी भी तरह की नापाक हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तय बात है पाकिस्तान को डरना भी चाहिए, घबराना भी चाहिए। पाकिस्तान का डर अच्छा लग रहा है क्योंकि वहां पर वहां के हुक्मरान रात भर सोए नहीं है, लगातार तैयारियां करते रहे, वायुसेना को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, और भारत भी यहां पर सबसे पहले अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति तैयार कर रहा है, और उसके बाद जवाब तो दिया ही जाएगा। जी बिल्कुल आदित्य, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बस रुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने निकल कर आता है तो जाहिर तौर पर इंडिया इस पर
फाइट बैक करेगा। एक बड़ी जानकारी हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, तो दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। तारिक के अलावा एक और नाम सामने आया है, जांच में मोहम्मद उमर का नाम सामने आया। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो देखिए, तारिक के अलावा एक और नाम सामने आया है, और देखिए तारिक का नाम सामने आने के साथ साथ जांच में मोहम्मद उमर का नाम भी सामने आया है। तो लगातार किस तरीके से एक एक नए नाम का खुलासा होता हुआ और देखना होगा कि जांच एजेंसियां और क्या क्या बातें बताती हुई नजर आती हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार आतंकवादियों से कनेक्शन इस पूरे धमाके को लेकर बताया जा रहा, उसके बाद से ही ये सवाल खड़ा होता हुआ और ये चिंता बनी हुई कि आखिर ये धमाका किसने करवाया है। तो देखिए दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और खबर, जिसमें तारिक के अलावा एक और नाम सामने आता हुआ। इसी बीच आदित्य मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आदित्य, देखिए नए नामों के खुलासे हो रहे हैं, नई बातें सामने आ रही है। साथ साथ ये भी पता चला है कि सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज निकलकर सामने आई, उसमें ये बात क्लियर हुई है कि करीब 3 बजे गाड़ी को पार्क कर दिया गया था और 3 घंटे पहले ही उस गाड़ी को पार्क किया गया। हालांकि जब गाड़ी की पार्किंग हुई तो वहां पर क्या मूवमेंट नजर आया, क्या कुछ तस्वीरें नजर आई? क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि लाल किले के आसपास जो इलाके हैं, जो मेट्रो के पास के इलाके हैं, वहां पर गाड़ियों को पार्क नहीं करने दिया जाता है। वहां पर लगातार ट्रैफिक एडवाइजरी और साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद होती है, वहां से भीड़ को हटाती हुई नजर आती है। तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, इसको लेकर क्या कोई जानकारी सामने आती हुई? बिल्कुल, राधा के सवाल के साथ एक और सवाल मैं आपसे आदित्य करना चाहूंगी। तारिक और उमर जिनका नाम सामने आ रहा है, ये दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए स्वाति, पहले में हम आपके सवाल का जवाब दे देते हैं, उसके बाद हम राधा के सवाल का जवाब देंगे। जो आपने सवाल किया हुआ है, जो कल डॉक्टर पकड़ा गया है फरीदाबाद में, उसके पास से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद किया गया था, जो गाड़ी कल विस्फोट में इस्तेमाल हुई है, उसका 25 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि जो डॉक्टर जहां रहता है उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर एक चालान हुआ था महज कुछ दिन पहले ही। उसके अलावा ये जो गाड़ी को सेल की गई है, वो पुलवामा के रहने वाले एक मुस्लिम युवक के नाम से ही सेल की गई है। 2014 के बाद इस गाड़ी को 2 बार सेल किया गया है। तो ये जो कनेक्शन, पुलवामा कनेक्शन आया है गाड़ी के खरीदने का और बेचने का, उसको लेकर के इस बात के लगातार शक गहराता जा रहा है कि तय बात है कि इसमें आतंकी संगठन सक्रिय है। और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी कहीं ना कहीं इन आतंकियों को एक पूरी रणनीति बनाई गई है, उनको सहयोग किया गया है। अब हम आते हैं राधा की बात पर। राधा, जो गाड़ी पार्क की गई थी, उस पार्किंग की अगर हम बात करें राधा, तो यहां पर 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही है मेट्रो पार्किंग में। उसके बाद से इस गाड़ी को उठाया गया है, बहुत स्लो रफ्तार में इसको चलाया गया है। स्लो रफ्तार में चलाने के पीछे की वजह हम बताना चाहेंगे आपको। उसकी वजह है, तय बात है, उसमें विस्फोटक है, उसमें नाइट्रोजन रखा हुआ था, तो जिसकी वजह से गाड़ी को बहुत स्लो रफ्तार में रेड लाइट पर लाए। रेड लाइट में चूंकि कई गाड़ियां खड़ी होती हैं, ठीक ठाक भीड़ होती है, इसलिए वहां पर लाकर के उसको विस्फोट किया गया ताकि अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। और जो विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट की जो क्षमता है, उससे इतना भी साफ हो रहा है कि जो भी विस्फोटक है वो बड़ी मात्रा में था, भारी मात्रा में था, क्योंकि आसपास लगभग 70 से 100 मीटर की रेंज में लोग सन्न रह गए। उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वो गिर रहे थे फिर उठ रहे थे 2-2, 3-3 बार। जब वो नॉर्मल होने में उनको अभी वक्त लगेगा। तो वो जो विस्फोट था, उसकी जो क्षमता थी, उससे इतना तो साफ हो गया है, बड़ा विस्फोटक था। गाड़ी को जिस अंदाज में लाया गया, उससे भी इतना साफ हो गया है कि कहीं पार्किंग स्थल में ही अगर विस्फोट हो जाता, तेजी से गाड़ी लेकर के आते, तो वो अपनी मंशा में सफल नहीं होते। तो जो भी अभी तक की जानकारियां मिली हैं, जो जांचें हुई हैं, उससे इतना तो साफ है कि जो विस्फोट हुआ है, ये कहीं ना कहीं आतंकियों की ही करतूत है। हालांकि इस पर अभी मोहर लगना, फाइनल मोहर लगना बाकी है। बिल्कुल, जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं। आदित्य और हिमांशु पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य और हिमांशु, आप दोनों बने रहिए और हर एक अपडेट जो है भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। बीते कल दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, 9 लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पल की जानकारियां हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं समझने की कोशिश करूंगी, बीते कल हमने देखा और आप वहां पर मौजूद भी थे, फरीदाबाद में भारी मात्रा में ब्लास्ट बरामद हुआ, पुलवामा कनेक्शन सामने निकल कर आया। क्या कुछ जानकारियां बीते कल आपने दर्शकों तक पहुंचाई, एक बार फिर से वो जानकारियां पहुंचाएं और इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से क्या अपडेट आ रही है आप तक?
जी देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से कल हमने फरीदाबाद भी गए थे जहां पर जो एक डॉक्टर पकड़ा गया था जिसका आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया था और उसके बाद जिस तरीके से रात में ये घटना हुई जो कि बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। लेकिन देखिए एलएनजेपी अस्पताल में ऐसे तमाम जो लोग हैं परिजन वो पहुंच रहे हैं जिनके परिवार के लोगों की या तो जान चली गई है या उनकी डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है, वो गुमशुदा हो गई है। अभी देखिए हमने कुछ लोगों से बातचीत भी करना चाहा लेकिन लोग इतना ज्यादा यहाँ परेशान है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनको जानकारी भी नहीं मिल पा रही है इस चीज को लेकर। लेकिन शख्स जो है यहाँ पर थोड़ी दूर पे है जो वो बता रहे हैं कि उनके फैमिली का मेंबर बच्चा जो है वो गुमशुदा हो गया, वहीं पर मौजूद था जब ये हादसा हुआ, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं जो परेशान है, जिनको यही मालूम नहीं चल पाया कि उनके फैमिली मेंबर का आखिर उनके साथ क्या घटना हुई। मैं और देखिए लोग जो है वो अपने फोटो भी दिखा रहे हैं मोबाइल से कि उनसे 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया लेकिन उनके बच्चे की पहचान नहीं हो पाई है और चीज को लेकर काफी ज्यादा गुहार लगा रहे हैं, पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अभी एक ऐसी फैमिली भी आई थी। बच्ची बताइए क्या हुआ, आपका बच्चा गुम हो गया क्या? नहीं वो डेड हो गया। मतलब थोड़ा दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे हम ये आप देखिए कितनी उम्र थी इनके? 22 साल। तो ये उसी जगह मौजूद है क्या? गाड़ी से ड्रॉप करने आए थे तो गाड़ी भी डैमेज हो गई। अच्छा, तो आपको कब इसकी जानकारी मिली, कैसे पता चला? ये मोबाइल लोग जा रहा था जी रात में। अच्छा मोबाइल रात का आपका है। अच्छा ये देखिए तो देखिए ये जो बिल्कुल है हिमांशु, हम तस्वीरें दिखा रहे लोगों की बहुत ज्यादा परेशानियां हैरान समझ करने सकते वाली हैं कि है। लोग कितने जी। परेशान हैं और लोग अपने हाथों में अपने परिवार वालों की फोटोज लेकर घूम रहे हैं क्योंकि मैं यही दिखा रहा हूँ एक आपको तरीका तस्वीरें, है। देखिए मैं चाह रहा हूँ एक बार तस्वीरें दिखाइए कि ये जी। जो गाड़ी है इनकी गाड़ी की क्या हालत हो गई है। गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है, बिल्कुल ये गाड़ी की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये हादसा है। और ये इनका जो बेटा है जी। वो इनकी पीछे हो जाओ पोता आपका है। अच्छा तो देखिए इनका ये पोता है जो इस गाड़ी में मौजूद था और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी इस घटना बिल्कुल में जो है हिमांशु, और जान चली तस्वीरों को गई ही है। देखकर हम समझ सकते हैं कि लोगों की परेशानियां कितनी बड़ी है क्योंकि जब अपनों को कोई खोता है, अपने नहीं मिलते हैं तो क्या कुछ उनका दर्द होता है, ये बात हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। हिमांशु आपका, साथ ही साथ आदित्य, आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।